सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के चाहे जितना ही दुरुपयोग कर ले, देश की जनता उनको खेल को समझ चुका है। उन्होंने शिकार बनाने का काम किया, चाहे महाराष्ट्र हो, अभी हाल फिलहाल झारखंड में ये काम चल रहा है, मध्य प्रदेश में, लेकिन बिहार में आकर के शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया है। सीबीआई, ईडी और आईटी का गलत इस्तेमाल आगे किया गया तो जनता भी सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। देश भर में छापे पड़ते हैं ईडी, सीबीआई और आईटी का, और उसका तार महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को बदनाम करने के लिए श्री लालू प्रसाद यादव जी और श्री तेजस्वी यादव जी से जोड़ दिया जाता है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी और महागठबंधन के नेताओं के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। आरजेडी नेताओं के ऊपर सीबीआई की छापेमारी पर तो महागठबंधन का साफ कहना है कि बीजेपी अपने जमाइयों के जरिए आरजेडी नेताओं को डराना चाहती है। सीबीआई के एक्शन को देखते हुए एक तरफ जहां मौजूदा सरकार बीजेपी को घेरने में लगी है, तो वहीं केंद्र में बैठी बीजेपी भी नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को सबक सिखाना चाह रही है। दोनों ही दल अपनी अपनी तरीके से रणनीति बना रहे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि बिहार सरकार अब सीबीआई की एंट्री बिहार में बंद करने की तैयारी में जुट गई है। बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के नेताओं ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 की धारा 6 के अनुसार सीबीआई को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से सहमति लेने की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और मेघालय सहित 9 राज्यों ने अपने अधिकार क्षेत्र में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ली हुई है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ऐसे में बिहार में महागठबंधन सरकार को सीबीआई को दी गई सहमति वापस ले लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार को केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायपालिका के पास जाने का विकल्प भी तलाशना चाहिए। शिवानंद तिवारी ने दावा किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने एनडीए के शासन के दौरान अपनी विश्वसनीयता खो दी है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा कि सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने का ये सही समय है। बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता मदन सहनी ने कहा कि जिस तरह से सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का विपक्षी नेताओं की छवि खराब करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, उसे बिहार के लोग देख रहे हैं और वे उचित समय पर करारा जवाब देंगे। वहीं माले विधायक महबूब आलम ने दावा किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्यों में गैर बीजेपी सरकारों को अस्थिर करने के लिए केंद्र द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रीय जांच एजेंसियां राजनीतिक उद्देश्यों से काम कर रही है और वे कभी भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। बिहार में हमारी महागठबंधन सरकार को राज्य में एजेंसी की शक्तियों को कम करते हुए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति को तुरंत वापस लेना चाहिए। माकपा विधायक अजय कुमार ने भी कहा कि बिहार सरकार को सीबीआई से अपनी सहमति तुरंत वापस लेनी चाहिए। बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ एजेंसियों की कोई कार्रवाई नहीं दिखी है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार तानाशाह है और वे केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ये अब रुकना चाहिए और बिहार सरकार को सीबीआई से अपनी सहमति वापस लेनी चाहिए। वहीं आरजेडी का कहना है कि बिहार सरकार ने सीबीआई को दी गई सहमति को वापस लेने की दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि सीबीआई ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान कथित तौर पर नौकरी के बदले जमीन घोटाले के संबंध में बुधवार को बिहार में पार्टी के कई नेताओं के यहां छापेमारी कर तलाशी ली थी। ये छापेमारी उस दिन हुई थी जब बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी से गठबंधन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य विधानसभा में विश्वास मत का सामना करना था। आपको बता दें कि डीएसपी अधिनियम 1946 की धारा 6 के प्रावधान के संदर्भ में कुछ राज्य सरकारों ने सीबीआई की जांच के लिए सामान्य सहमति प्रदान की हुई है। जिन राज्यों में सामान्य सहमति नहीं दी गई है या जहां सामान्य सहमति विशेष मामले को कवर नहीं करती है,
वहां डीएसपी अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की विशिष्ट सहमति की आवश्यकता है। राज्य सरकार की सहमति प्राप्त होने पर ही डीएसपी अधिनियम 1946 की धारा 5 के प्रावधानों के तहत सीबीआई के अधिकार क्षेत्र के विस्तार पर विचार किया जा सकता है। इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करिए।